बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है ये। नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर और धर्म की बात में आज आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमेशा की तरह मैं हाजिर हूं एक महान शख्सियत के साथ, महान संत के साथ, जो हमारे और आपके मन मस्तिष्क में उठ रही जिज्ञासाओं को, ज्वलंत सवालों को शांत करेंगे। कहा जाता है कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता और बिन हरिकृपा मिले नहीं संता। ऐसे ही संत योगीराज महामुनि दिव्य पुरुष से आज आपका साक्षात्कार कराएंगे। बहुत सारे सवाल जो आपके मन और मस्तिष्क में उठ रहे हैं, जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं आपको हमारे प्रोग्राम से हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन पर खरे उतरें। आपकी महत्वपूर्ण राय, महत्वपूर्ण सुझाव हमारे इस प्रोग्राम को लगातार मिल रहे हैं। हम उनका समावेश लगातार करते जा रहे हैं और आपके इस सुझावों की वजह से हम निरंतर नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आइए आज आपके सामने प्रस्तुत हैं एक शलाका पुरुष, महामना, मनीषी, संत श्री चक्रपाणी जी महाराज। आपके दिव्य दर्शन से न केवल हम वरन जी जागरण के सभी दर्शक अभिभूत होंगे। आइए दर्शन लाभ लेते हैं। चक्रपाणी जी महाराज, आपको नमस्कार और आपका बहुत स्वागत है जी जागरण के इस शो धर्म की बात पे। आप हमारे शो पर आए हैं, आपका धन्यवाद। चक्रपाणी जी महाराज मनुष्य योनि में ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ऐसे योगीराज हैं जिन्होंने प्रेरणा स्रोत बनकर युवा पीढ़ी के सामने आए हैं। उन्होंने साबित किया है कि किस तरह मनुष्य योनि में जन जागरण के कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। स्वामी जी ने इस तरीके के कई मील के पत्थर कायम किए हैं। उन मील के पत्थरों को आज हम जानेंगे स्वामी जी के साथ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, गति दें। इससे पहले मैं दर्शकों आपको बताना चाहती हूं कि स्वामी चक्रपाणी जी हिंदू महासभा के आदरणीय अध्यक्ष हैं। आप गौरक्षा संघ के भी अध्यक्ष हैं। आप सनातन परिवार के अध्यक्ष हैं। आप कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। आप सेवा योग आश्रम के भी अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में, आपके संरक्षण में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो लगातार जनहित में कार्य करती रहती हैं। आपका मार्गदर्शन उन संस्थाओं को निरंतर मिलता रहता है। आइए लेते हैं स्वामी जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिनके तह में जाकर हम राष्ट्रभक्ति के मर्म को, उसके ज्ञान को, उनके सेवा भाव को समझ सकेंगे। आइए चलते हैं स्वामी जी के पास। सबसे पहले स्वामी जी आप बताइए हमें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिसके आप अध्यक्ष हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना सन 1882 में हुई थी जी। और ये पूरी तरह आध्यात्मिक संस्थाएं थी जी। आध्यात्मिक रूप। जिस समय भारत के और पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक अंधेरा छा गया था, लोग आपस में लड़ रहे थे। अनेक भारत में भी जो अनेक बौद्धिस्ट हैं, जैन हैं, अनेक संप्रदाय अपने अपने खड़ा करके और आपस में लड़ रहे थे। उस समय हिंदू महासभा की स्थापना एक विकल्प के रूप में तैयार हुई जी। और हिंदू महासभा का उद्देश्य ये जो दिया गया, आज सिंधु सिंध प्रयता यस भारत भूमि का पितृभू, यानी पितृभू और पुण्यभू जो भारत जिसको मानता हो, यानी जो संप्रदाय या धर्म भारत को पितृभू और पुण्यभू दोनों मानता है जी, वो हिंदू महासभा का सदस्य हो सकता है। हमारे देखिए हिंदू महासभा में एक कई संप्रदायों को जोड़ करके हिंदू महासभा का निर्माण हुई। जैसे एक पहले धारणा थी कि हम हिंदू हैं। अच्छे लोग समझ ही नहीं पाते कि हिंदू है कौन। जो मूर्ति पूजा करता है क्या हिंदू वही है जी? क्या जो मूर्ति पूजा नहीं करता वो हिंदू नहीं है जी? तो इसको हमारी हिंदू महासभा ने धारणा को बदला। हमारे यहाँ जो मूर्ति पूजा करता है वो कौन है? वो सनातनी हिंदू है। जो मूर्ति पूजा नहीं करता, मान लीजिए आर्य है, वो कौन है? तो आर्य हिंदू है। यानी कि सनातनी हिंदू है, आर्य हिंदू है, जैन हिंदू है। तो इस प्रकार से बौद्ध हिंदू हैं। हमने एक व्यापक रूप उसको दिया ताकि राष्ट्र के वो जितने हमारे संप्रदाय के लोग हैं सबको एक साथ जोड़ लिया जाए और जोड़ करके हम राष्ट्र को समृद्ध बनाएं, मजबूत बनाएं और पुनः विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित करें भारत को। इसलिए हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। स्वामी जी,
ऐसा कहा जाता है कि हिंदू महासभा के अंदर स्त्रियों को प्रवेश नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू महासभा में स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। हम अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी को मैंने बनाया, जो अभी भी हैं, और महामंत्री तो छोड़िए, वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी अध्यक्ष भी मैं बनाया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम तो साधु हैं, हम तो भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई कार्य, हमारा भी कार्य और महामंत्री का कार्य यानी कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया। यानी मैं अध्यक्ष तो हूँ, लेकिन कार्य करने वाला भी अध्यक्ष एक मातृशक्ति को बनाया, उसके साथ महामंत्री भी बनाया। यानी कि दो दो पदों का, यानी कि अध्यक्ष और महामंत्री दो दो कार्य देखना एक मातृशक्ति को एक बहुत बड़ी बात है। और वो कार्य देख रही है और हमने उनको महत्व दिया और आज भी कर रही है। पूरे देश में घूम करके बड़ा ही अच्छा प्रचार प्रसार और जागृति अभियान वो कर रही है। अब मुझे बड़ा गर्व भी होता है कि हमने जो चुनाव खरे उतर रही है, तो अच्छा है। आपने इस मिथक को, इस बात को तोड़ा कि महिलाओं को प्रवेश नहीं है। हाँ, अब देखिए, और उस समय हमने बनाया जिस समय पूरे देश में ये मांग चल रही है कि जी 33% महिला आरक्षण दिया जाए और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। और कई जगह हमने देखा है भी कि महिला विंग बनाई जाए। देखिए, हम बड़ा इसके खिलाफ है। महिला विंग बनता है, पुरुष विंग तो कहीं नहीं बनता। हाँ, जी जी जी। यानी इसका मतलब कि महिलाओं को कमजोर समझ रहे हो कि महिला विंग एक बना दो, बस एक चलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। महिला एक जो है ना, पुरुष और स्त्री सबका नेतृत्व करने की क्षमता है, ये हमने दिखाया। इसीलिए महामंत्री बनाया और वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया। और वास्तव में एक जो मातृशक्ति होती है, एक स्त्री होती है। एक पुरुष तो पुरुष का नेतृत्व करता है और अपनी हेकड़ी से कुछ भी करता है, लेकिन एक स्त्री को जब बेटा या बेटी कुछ भी होता है तो बड़े प्यार से उसको पालती है। तो एक स्त्री जो है ना, मेरे दृष्टिकोण में वो वास्तव में एक समाज में एक ऐसे सकारात्मक भाव पैदा करती है और एक वाइब्रेशन ऐसा छोड़ती है जिससे कि समाज पुष्पित और पल्लवित होता है। तो निश्चित रूप से महिला सम्मान भी करना चाहिए और हिंदू महासभा तो इसमें अग्रणी है, भले और कोई हो या ना हो। स्वामी जी से हमारा अगला प्रश्न। स्वामी जी बताइए कि गौ रक्षा को हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? गाओ विश्व से मातरः, बताया गया शास्त्रों में गाय विश्व की माता है। शास्त्र में कहा गया लंघे शास्त्रयुक्तानि हेतुयुक्तानि आनि च सहि नैसे तिवे राजा इह लोके परत्र च। जो राजा गौ और ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी दो विद्वान जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान हो, गौ और ब्राह्मण की सेवा में रत रहता है, वो इस लोक में भी राज्य करता है और परलोक में भी उसका मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, हमारे यहाँ ऐसा बताया गया है सनातन धर्म में कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। और निश्चित रूप से ऐसा माना गया है कि एक गाय के आंख में चंद्रमा, दूसरे में सूर्य है। गोबर में साक्षात लक्ष्मी वास करती है, गौमूत्र में साक्षात गंगा का निवास है। तो हर उसके अंग अंग में ये समझ लीजिए देवी देवताओं का वास है। और मैं आपको बताऊं कि माँ की जो उपाधि है, जिसे गौ माता, गाओ विश्वस्य मातरः बताया गया है, तो उसके पीछे कई कारण है। देखो, माँ उसको बोलते हैं जो आपको पालती है, जो आपको पैदा करती है, वो करती है। जैसे धरती माँ है, जो एक हमें पैदा करता है, वो माँ है। एक गौ माता है। गौ माता की तो एक माँ के हम दूध पीते हैं, हम उसकी बहुत सेवा करते हैं, हम देखभाल करते हैं। और इस गौ माँ की तो जन्म लेते ही तो पीते ही हैं, मरने के बाद भी बैतरणी हमें पार कराती है, ऐसी सनातन धर्म में है। तो हम इसको माता तो मानेंगे ही मानेंगे। और जो कुछ माने अनकंडीशनल प्रेम देती है, हमें ऐसा मोक्ष की भी प्राप्ति कराती है और हमें जीते जी उसके दूध पे ऐसा शोध हुआ है कि उसके सोने का गुण माया जाता है। जो देसी नस्ल की गौएं हैं, खासतौर से देसी की मैं बात कर रहा हूँ, देसी 26 प्रकार की गौएं हमारे यहाँ थी भारतवर्ष में, जो 10 प्रकार की अधिकतर लुप्त हो चुकी है। अब पिछले दिनों एक हरियाणा बहुत अच्छी गौशाला थी, हमको ले जाया गया। मैंने वहाँ पे जब देखा तो बड़े जर्सी गाय, विदेशी गाय थी जो, तो हमने कहा कि इसमें देसी गाय कितने हैं, तो करीबन 1-2 देसी गाय होंगी। तो हमने कहा कि ये काम करो, आप 26 प्रकार की नस्लों के गऊ रख लो, 2-2, 3-3, एक गऊ का मंदिर हो जाएगा। तो इस पे हर व्यक्ति जो भी आएगा दर्शन करेगा। कम से कम गौ माता का तो, देसी गौ माता के तो दर्शन हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज 2 साल हो गए और मैंने कहा था कि 1 लाख रुपए मैं अपने शिष्यों से आपको डोनेट कराऊंगा, लेकिन उस गौशाला में मैं करीबन हर महीने फ़ोन करता हूं, 26 प्रकार की नस्लों की गौएं नहीं मिली। देखो, गौ देसी जो गौएं हैं, हमारे भारतवर्ष एक धर्म प्रधान देश रहा है, शिखा सूत्र यहाँ की मर्यादा रहा, वेद शास्त्र यहाँ का संविधान रहा है। हमारे यहाँ जो भी विश्व को जो दिशा मिला है, वेद और शास्त्रों से मिला है। जो भारत की, विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो मानी गई है, वेद मानी गई है। जिस समय पूरे विश्व को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था, उस समय हमारे
हमारे यहाँ शास्त्रों की रचना हुई। तो मेरे कहने का मेरा मतलब ये है, और उसमें गौ विश्वस्य मातरः जैसे शब्द दिया गया है। और हम निश्चित रूप से इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि गौ में जितने अभी विदेशों में पेपर में आपने भी पढ़ा होगा कि मैड काऊ नामक बीमारी होने लगी थी, जो गौ का मांस खाता था, उसके दिमाग में चिपचिपा होने लगता था और पागल होकर के व्यक्ति मरता था, पागल होकर के। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गौ में ऐसे उसको अगर जो गौ दूध भी नहीं देती है तो उसका कम से कम आप पालन पोषण करो, वो जीते जी पूरे जीवन में आपको कुछ दी। कि गौमूत्र से अभी शोध हो रहा है कि कैंसर, गौ गोबर से भी कई रोग नष्ट हो रहे हैं। पहले घर की लिपाई गौ गोबर से होती थी, बड़ा ही शुद्ध होता था। पूरे प्राणियों में विष्ठा से कहीं लिपाई नहीं होती, मात्र गौ एक ऐसी वो है कि उसकी बदबू नहीं बल्कि सुगंध होता है, उसके गौ गोबर से सुगंध होता है। तो मेरे कहने का मतलब खुद देखिए, धर्म जो है ना, धर्म या संप्रदाय कोई भी चीज़ें हैं, आस्था वाली जो चीज़ें हैं 3 चीज़ों पे आधारित होती है। अवलोकन, पहला निरीक्षण और फिर स्वीकृति। व्यक्ति अवलोकन नहीं कर सकता है कि गौ गोबर में सुगंध आता है, गौ की गोबर की अगरबत्ती बन रहा है। अवलोकन हमने किया, निरीक्षण उसका कर लो क्या लाभ है उससे, फिर स्वीकृति दो। सीधी पूरी तरह वैज्ञानिक है। मेरे कहने का मतलब कि पूरी वैज्ञानिक है कि गौ कितनी महत्वपूर्ण है पूरे मानव समाज के लिए। और वो ये भेद नहीं करती कि हम हिंदू को पिला रहे हैं दूध, कि मुसलमान को पिला रहे हैं, कि ईसाई को पिला रहे हैं, कि किसको पिला रहे हैं, वो सबको बिना भेदभाव का पिलाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे प्राणी को, गौ को प्राणी, हम पशु नहीं कहते हैं, ऐसे प्राणी की महत्ता है और पूरे विश्व की माँ है निश्चित रूप से। और इसको जितना हो सके संरक्षित करने चाहिए व्यक्ति को, और वो करने चाहिए। स्वामी जी ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी दी गौ के बारे में, गौ रक्षा के बारे में। स्वामी जी के साथ इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इचक दाना पिचक दाना, स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना दाना दाना, जिसको देखो इचक दाना पिचक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इचक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एगमार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है धर्म की बात इस मंच पर। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। स्वामी जी से धर्म की बात इस मंच का अगला प्रश्न। स्वामी जी, हमें बताइए कि आज की राजनीति में विभिन्न धर्म के धर्मगुरुओं का हस्तक्षेप कितना है और क्या ये हस्तक्षेप उचित है? देखिए, ऐसा है कि इसमें आज की परिस्थिति में राजनीति और देश का जो दुर्भाग्य है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि आज राजतंत्र पे धर्मतंत्र का प्रभाव खत्म हो चुका है और धर्मतंत्र में राजतंत्र हावी हो गया है। इस वजह से हमारे देश का और हमारी पूरी राजनीति का दुर्भाग्य हो रहा है। हम आपको इसमें बड़ी स्पष्ट बता दें कि एक भारतवर्ष जिस समय विश्वगुरु हुआ करता था, उस समय प्राचीन आप देखेंगे, प्राचीन जितने आप आगे जाएंगे तो राजा जो है हमेशा अपनी एक धर्म गुरु रखता था और उसे दिशा निर्देशन लेता था और उसके बाद राज्य को चलाता था, जो समाज के सेवा में वो तल्लीन रहता था। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक राजतंत्र धर्मतंत्र के अधीन रहा तो देश विश्वगुरु रहा। और जब से आप बता रहे हैं कि राजतंत्र धर्मतंत्र राजतंत्र पे हावी, ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य यही है, अगर जो ऐसा होता कि धर्मगुरु राजनेताओं को दिशा निर्देशन देते तो आज देश की दुर्गति ये नहीं होती। दिशा निर्देशन दे ही नहीं पा रहे हैं। व्यक्तिगत हमारे पास, हमारे कई संत हमारे वो हैं, हमारे पास कई नेता, हम भी साधु हैं तो हमारे पास तो आएंगे ही, महाराज श्री आते हैं, हर पार्टी के आते हैं, लेकिन उनसे गोरक्षा की बात करो, राष्ट्र रक्षा की बात करो, धर्म रक्षा की बात करो तो सुनने को नहीं। उनकी तो देवी और देवता तो उनके पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। तो पार्टी तो पूरी तरह, पार्टी क्या, वो व्यक्ति का विचारधारा वो पूरी तरह मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। तो जब गुलाम जो व्यक्ति हो गया है, खुद ही स्वयं गुलाम है एमपी एमएलए और विधायक और पता नहीं क्या क्या बनने के लिए, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो तो मानसिक रूप से गुलाम है, वो तो वही करेगा जो उसका पार्टी का अध्यक्ष करेगा।
तो इसलिए जो है ये तो मानिए कि निश्चित रूप से धर्मतंत्र राजतंत्र पे हावी हो तब जाकर के कुछ राष्ट्र का भला हो सकता है। और जब तक ये नहीं होता, आज देखो विदेशों में भी अभी ओबामा भी बने थे तो वो राष्ट्रपति, तो यहाँ से गया मंत्रोच्चार गायत्री मंत्र का पाठ कराया गया, वो एक लोगों के कंसेप्ट तैयार हो रहे हैं, एक विचारधारा बन रहा है कि हाँ भाई इसकी महत्व है, कुछ हम वो किया जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है जी, संविधान सब कुछ है। अरे भाई हमें ये तो बताओ, कानून आदमी इंसान के लिए बना है, न कि इंसान कानून के लिए बना है। तो ऐसी मने बेवकूफ़ी भरी बात लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से संतों का दिशा निर्देशन राजतंत्र ले। अब ऐसा न हो कि लेकिन उल्टा हो रहा है, बस वो संतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और संत भी ऐसे हैं कि जो इस्तेमाल अपने आप करा लेते हैं। वो बस ये हमारा शिष्य है, बस उसमें उतनी ही तक सीमित हो गए कि ये हमारा शिष्य है, पीएम शिष्य है। अरे पीएम शिष्य है तो पीएम से कुछ तो कराओ भाई, राष्ट्र के लिए तो कराओ। चीफ मिनिस्टर शिष्य है तो कुछ तो कराओ। एमपी, अगर जो एक हमारा एमपी शिष्य हुआ, मैंने उससे कहा कि भाई कुछ राष्ट्र के लिए कुछ, मैंने उसको मुद्दे दिए कि संसद में बोलो। मैं बताऊं कि वो मैं दिल्ली ऐसे ही आया था, मेरा शिष्य ही था, उसी के माध्यम से आया था। तो लेकिन उसने महीनों बीत गए, उसको बोलने की क्षमता ही नहीं। हमने उसको छोड़ दिया, हमने कहा जाओ मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। बोला कि जी पार्टी अध्यक्ष से इजाज़त लेनी पड़ती है हमको, तो पार्टी निकाल देगी ये बोल दूंगा तो। हमने कहा तुम गोरक्षा पे नहीं बोल सकते, राष्ट्र पे नहीं बोल सकते, धर्म पे नहीं बोल सकते, तो क्या बोल सकते हैं? क्या बोलोगे बताओ, क्या करोगे तुम? तो ये तो एमपी या जो एमएलए या राजनेता जो हैं जिनको करने की क्षमता नहीं। एक पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस पार्टी पे मैं गया गोरक्षा के लिए कि भाई आप प्रस्ताव रखो। जब वहाँ पे मैं गया तो उसने बोला कि जी मैं व्यक्तिगत तो साथ दूंगा, लेकिन पार्टी का पार्टी जाने। मैंने कहा कि नहीं, आप ब्राह्मण हैं और आप हमें लगता है हिंदू हैं, कम से कम इतना सनातन मुसलमान भाई तक भी साथ देते हैं, इसमें दे रहे हैं, बड़े हमें खुशी है। ईसाई भी साथ देते हैं, गौ हत्या पे कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन आप कम से कम लोगों को तैयार तो कर सकते हो कि जी इस पे गोरक्षा पे आप लोगों करो, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन आप उस पर नहीं करोगे। ऐसे तो एक आदमी दूसरे को कुछ ऐसे कुछ अल्पसंख्यक के नाम पे तुम वोटर की राजनीति करने के लिए मानवाधिकार आ जाती है। ये बेचारे जो बोल नहीं पाते और जो तुम्हारे हित में भी है, तुम्हारे ही नहीं बल्कि तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी संकट में पड़ जाएगी अगर जो ये खत्म हो जाएगा तो। दूध के लिए डिब्बे के दूध पी पी के मर जाओगे तुम लोग। तो तुम इसके लिए राष्ट्र के लिए बात नहीं उठा रहे हो तो तुम करोगे क्या भाई? जी। जिस दिन ये राजनीतिज्ञ समझ ले कि हाँ संतों की दिशा निर्देशन में हम चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत भारत हो जाएगा और विश्व गुरु हो जाएगा पुनः। तो वृक्ष कबहु न फल वछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। तो जो संत होते हैं अगर जो उसकी दिशा निर्देशन लेंगे तो निश्चित रूप से हर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में दिशा निर्देशन संत का लेता है तो वो लाभ में ही होता है, अपना भी लाभ करता है और दूसरे का भी लाभ करता है। और अगर जो ऐसा नहीं करता तो अज्ञानी है, वो खुद भी मरता है और दूसरे को तो मारता ही है। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है, व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाए। ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने से ज़्यादा जो पावर दिखाई दे कि हाँ यार ठीक है, ये तो हम तो गृहस्थ में फंसे हुए, इनसे कुछ एनर्जी ले, एनर्जी लो, काम करो। देखो दो चीजें हैं जीवन जीने का। आप परमात्मा, एक व्यक्ति होता है नास्तिक होता है कि जी मैं तो भगवान को नहीं मानता, एक होता है कि नहीं हम परमात्मा को मानते हैं। तो परमात्मा को जो मानता है तो मानने पे उसको ये लगता है कि हमारा पिता तुल्य कोई साथ में है, तो बड़ा ही रिलैक्स होकर के काम करता है। जो नहीं मानता है तो उसका नुकसान नहीं होता है कि वो सोचता खुद है और खुद मशीन बन जाता है अपने आप को, और हाथों ताही तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब तुम्हारे ऊपर हाथ रहता है तो तुम सोचते हो कि चलो यार मैं कुछ एनर्जेटिक और हो जाते हो। हमें लगता है कि अकेले रहने से अपेक्षा ये लगता है कि एक अदृश्य हाथ हमारे ऊपर है, परमात्मा का एक हाथ हमारे ऊपर है। अगर जो नहीं रहता है तो आस्तिक होकर के रहना और चलना और किसी के मार्गदर्शन में चलना निश्चित रूप से अपना जीवन तो सफल बनाता ही है, साथ में समाज और राष्ट्र की भी भला करता है। बात बहुत है, जानकारियां बहुत लेनी है, प्रश्नों के उत्तर बहुत चाहिए, जिज्ञासाओं को शांत कराना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद पिच्चक दाना स्कूल नहीं जाना, चलो भागो। दाना 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 जिसको देखो इच्चक दाना पिच्चक दाना। चाय बना भाई। तेरी तो भाड़ में जाए तेरा इच्चक दाना। अब गुस्सा क्यों? जब बेचने गए थे दाना खराब तो कैसे बिकता? अच्छे तेल के लिए टेस्ट करते हैं हम, हर दाने को क्वालिटी के लिए। अब खाना बसेरा कच्ची घानी एग मार्क ग्रेड 1 शुद्ध सरसों का तेल।
एक बार फिर आपका स्वागत है धर्म की बात में। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं को वो शांत कर रहे हैं लगातार। अपने उद्बोधन से, अपने वाक चातुर्य से उन्होंने सबको सम्मोहित कर रखा है। आइए लेते हैं उनसे कुछ और प्रश्नों के उत्तर। स्वामी जी, हमें बताइए कि धर्म की अभिव्यक्ति इतनी उग्र क्यों होती है? धर्म की अभिव्यक्ति तो उग्र होती ही नहीं। धर्म तो अपने आप में शीतलता है जो अग्नि को भी शांत कर दे जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है, धर्म की अभिव्यक्ति उग्र नहीं होती कई है। बार धर्म बहुत कट्टरपंथ सिखाता है। हाँ, ये कट्टरपंथ कहिए, मजहबवाद कहिए, तो इसका मैं उत्तर देता हूँ। देखो, कट्टरपंथ का स्थान धर्म में नहीं है, धर्म में कट्टरपंथ का स्थान नहीं है, व्यक्ति के पे डिपेंड करता है। तो देखो, एक गुण है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कोई भी जाति, धर्म, ये सब कोई माने नहीं रखता, मजहब कोई माने नहीं रखता। पूरे सृष्टि में मनुष्य की जो गुण के आधार पे व्यक्ति है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। एक रजोगुणी प्रधान व्यक्ति अगर साधु बन जाता है तो लड़ाका होगा। सतोगुणी व्यक्ति अगर जो है वो पुलिस हो जाए तो सात्विक होगा, ठीक है ना। तो तामसिक व्यक्ति अगर जो है वो संत बन जाए या कोई पदों पे चल जाए तो तामसिक उसके भाव आएंगे। इसी प्रकार से किसी भी मजहब में इस प्रवृत्ति का, अगर तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो निश्चित उसके अंदर कट्टरवाद वो व्यक्ति पे निर्भर करता है। हमें नहीं लगता है कि मुसलमानों में कोई अगर जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो वो कट्टरवाद की बात करेगा। कट्टरवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एक फसाद है। लड़ने के लिए कोई बहाना चाहिए। किसी जाति में हम गए तो उन्होंने बताया, गुरुदेव जानते हैं क्या, अब हम लोगों में वो भील टाइप के लोग हैं, तो बोले कि हम लोग लड़ने के लिए, वो इतनी लड़ाकू जात है, जब हम लोग रात को बैठते हैं जाड़े के दिन में आग तापते हैं तो कहते हैं यार आओ लड़ लिया जाए कुछ। तो हम लोग कहते हैं कि कैसे लड़ा जाए, तो उसमें क्या होता है, डंडा हम लोग रखे रहते हैं तो एक दूसरे पे डंडा खींचा खींचोड़ करते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं और रात भर लड़ाई हम लोग करने लगते हैं, किसी का सर फट जाता है। तो लड़ने का कोई बहाना नहीं है भाई। कट्टरवाद का स्थान देखिए सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। हम तो उसको पूरी तरह हम तो निंदा करते हैं व्यक्तिगत तौर पर। और मेन चीज़ हमारी लड़ाई जो है होनी चाहिए आसुरी वृत्ति से। जो व्यक्ति आसुरी वृत्ति का है हम उसे दमन करें। और दमन का मतलब ये नहीं कि उसको साफ कर दें, उसको मार दें। एक बार इब्राहिम लिंकन जो है राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे 10 दुश्मन हैं, इन सबको ख़त्म कर देंगे। राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे में राष्ट्रपति बन गए। पत्रकारों ने पूछा कि राष्ट्रपति बन गए, अब तो आप तो शपथ भी ले लिए, तो आप अपने दुश्मनों को ख़त्म करवाइए कैसे? बोले एकदम ख़त्म कराऊंगा, तुम देख लेना। अब उसके बाद क्या हुआ कि 24 घंटा जब हुआ तो उनको स्टेज पे बुलाया गया। भैया आपने तो कहा, वो तो जिंदा है सब। बोले कि हाँ मैं ख़त्म कर दिया। 10 को बैठाया उन्होंने, अब बोला कि देखो, अब पूछो, इनसे हमारी अब मित्रता हो गई है यानी कि दुश्मनी खत्म हो गई। यानी कि जो जिस बात को लेके विवाद था वो विवाद सुलझ गया, खत्म हो गई बात। तो कहने का मतलब यह है कि आसुरी वृत्ति से हमें लड़ना है। तो लड़ना मतलब ये नहीं कि उसको हिंसा करके, उसको दबा के, उसको कुचल के, उसको मार देना है। उसको हम मन परिवर्तन कर दें, हृदय परिवर्तन कर दें, उसको हम सत्य से अनुभूति करा दें, तो ये परिवर्तन है, ये मर्दन है उसका। कि यानी कि अहिंसा का हिंसा पे विजय प्राप्त कर दे, सत्य का उस असत्य पे हम विजय प्राप्त कर दे। तो इसके लिए होना चाहिए, ये कट्टरवादता होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी को फिजिकली, शारीरिक रूप से हम वो करें, किसी की आलोचना हम करें। हमें नहीं समझ में आता है कि इसकी कोई आवश्यकता है, और अगर जो कोई ऐसा करता है तो गलत है। स्वामी जी, हमारा अगला प्रश्न आपके साथ। आपके मुताबिक ऐसी कौन सी गलती थी जिसमें के लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई? देखिए ऐसा है, ये हमने आर्टिकल लिखा था कि अभी मेरे अखिल हिंदू सभा वार्ता निकलती साप्ताहिक, तो उसमें हम लेख लिखते हैं कि तो इस बार मैंने चुन किया था लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। तो ये देश की स्वतंत्रता पे हमने लिखा था। जब भारत देखो संतों का योगदान बड़ा रहा है हमारे देश की में, भौगोलिक में। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो प्रथम आदि जगत गुरु थे, इतने स्वल्प काल में 4 पीठों की स्थापना की।
अगर जो उन्होंने नहीं की होती तो आज भारत का भी जो वर्तमान में स्वरूप दिखाई दे रहा है वो आज नहीं होता। तो अब देखो, मैंने लम्हों ने खता की जो, तो वो हमने देश पे लिखा था कि अंग्रेज आए भारत में और भारत में जो छोड़ के गए तो ये भारत नहीं हमको दे गए जो उन्होंने कब्जा किया था, जिस समय अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब में था। इसको इतना तोड़ दिया और इसमें तोड़ने में हमारे यहाँ की कुछ न इच्छा शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण टूटने पे मजबूर हो गया और कुछ विदेशी लोग आए और तोड़ दिए। तो उस पर मैंने सन 1900 जो आज़ादी के पहले की घटना थी उस पर हमने किया, इस पर आर्टिकल लिखा था कि लम्हों ने, यानी थोड़ी सी गलती से, अगर जो राष्ट्रवाद में मैंने लिखा था, चूँकि हमारे लेख आध्यात्मिक भी आते हैं और राजनीतिक भी आते हैं, तो ये राजनीतिक प्रश्न पे हमने लिखा था कि अगर जो जवाहरलाल नेहरू थोड़े दिन कुछ रुक गए होते तो जिन्ना तो ख़त्म होने वाले थे, 6 महीने में मर गए होते, और थोड़ा सा डिले कर दिया गया होता तो आज राष्ट्र का विभाजन नहीं होता। तो थोड़ी सी राष्ट्र की पीड़ा भी है, हम जिस भूखंड पे हैं, तो खैर इसके लिए तो हमें चिंतनशील होना ही चाहिए। हम ठीक है मानवतावादी, हम ठीक है कि पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम हम वो करते हैं। जब हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, हम ये नहीं करते कि अपना कल्याण हो चाहे अपने संप्रदाय का, पूरे विश्व का। हाँ, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम तो विश्व की कामना करते हैं, विश्व की खुशहाली देखते हैं, हम व्यष्टि से समष्टि की तरफ जाते हैं। यानी हम व्यक्ति अपने लिए कामना नहीं करते, हम तो समष्टि के लिए। और भारत ने ही इसको पूरी एनर्जी पूरे विश्व में इसके लिए दिया है कि अपने लिए मत जियो, अपने लिए तो कोई भी जीता है, लेकिन तुम समष्टि के लिए जियो। पहले भोजन तुम दूसरे को कराओ भूखे को, उसके बाद तुम भोजन करो, ये हमारा दर्शन है। तो कहने का मेरा मतलब, उस पर मैंने लिखा था कि थोड़ी देर रुक गए होते तो राजनीतिक रूप से भी भारत का विभाजन नहीं हुआ होता। इस पे हमने ये लिखा था। तो ये स्वामी जी, ये बात तो हर जगह सटीक बैठ रही है कि लम्हे खता करते हैं और सदियों तक सजा भुगतनी पड़ती है। हर स्थिति में, हर परिवेश में, देश काल वातावरण में, जहां आप इसको लगाएं वहीं ये बात सटीक आती है। अब मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ आपकी बात का। और आपका लेख, मैं इसके पहले लेख मैंने लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि से अहम भस्मामि की तरफ जा रहे संत, शासक और समाज जी। ये मैंने हर बार एक लिखता हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि से अहम भस्मामि, यानी कि हर साधु अहम ब्रह्मास्मि, हम मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैंने उस पर लिखा था भस्मामि की तरफ आप जा रहे हो, संत भी, शासक भी और समाज भी। संत क्या है, अपनी संतत्व को छोड़ दिया, उसको ही पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। अरे हमारा सिर्फ मठों तक हमारा सीमा नहीं है, हम ये 4 दीवारी में बंद होने वाले नहीं हैं। हम एक विचार है, संत एक विचार होता है, संत एक भावना होती है कि जहाँ जाए वहाँ पे सुगंध छोड़े, वहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन पैदा कर दे कि लोगों को सुकून मिले, लोग अपनी वेस्ट से समष्टि की तरफ जाने लगे। संत का मतलब ये है। तो यही मैंने लिखा था। और शासक का मतलब कि शासक समाज की सेवा करे, वो अपने लिए नहीं, अपने लिए तुम मर रहे हो, अपने लिए परिवार से को सिर्फ लेके घूम रहे हो, तुम्हारा पूरा विश्व परिवार है। तुम जिस राजा का मतलब होता है कि सेवक, मतलब ये नहीं है कि तुम शासक हो गए। स्वामी जी, मैं समझती हूँ कि अभी बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन और मस्तिष्क में होंगे। लेकिन आपकी इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारा माध्यम है ईमेल एड्रेस। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है धर्म की बात में अपने विचार और सवाल जानने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं dharmkb@gmail.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें अपनी राय SMS कीजिए 09759401500। समय की बाध्यता है कि इस परिचर्चा को यहाँ विराम दिया जाए, लेकिन पूर्ण विराम नहीं। इस लोभ का संवरण हम नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के साथ परिचर्चा लगातार हमारा मन है कि जारी रहे, क्योंकि बहुत सारी बिंदुओं पर अभी चर्चा नहीं संभव हो सकी है समय की कमी की वजह से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अंजुला सिंह माहौर को। नमस्कार। धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है, धर्म की बात है ये, धर्म की बात है।